अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद बहुत सारी ट्रोलिंग भी हो रही है। डोनाल्ड ब्लूम से भी एक सवाल किया जा रहा है और सरदार सिकंदर सुल्तान राजा की जो पास का कंडक्ट है पंजाब और केपी में इलेक्शंस ना कराने से मुताल्लिक, उस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। और फिर डीलिमिटेशंस और ये सेंसस के बाद जो कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, उस पर जिस लहतो लाल से काम लिया जा रहा है या डिले किया जा रहा है, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात किस हैसियत में हुई है? क्या अमरीकी सफ़ीर को जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करनी चाहिए थी? इस मुलाकात का एजेंडा क्या था? क्या अमरीका की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है? क्या अपनी मर्जी के मुताबिक इंतखाबात में इंटरफेयर करने की कोशिश की जा रही है? और फिर ये सवाल भी किया जा रहा है कि डोनाल्ड ब्लूम किस हैसियत में मिल रहे हैं, क्योंकि क्या पाकिस्तान का सफ़ीर जो अमरीका में तैनात है वो जाके अमरीका के इलेक्शन कमीशन से, फेडरल इलेक्शन कमीशन से जाके मुलाकात कर सकता है? इस तरह के सवालात भी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उठाए जा रहे हैं। यानी ये मुलाकात जो अमरीकी सफ़ीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हुई है, ये इस वक्त मौजूए बहस बनी हुई है। अब दो तरह की राय पाई जाती है। एक राय ये है कि अमरीकी सफ़ीर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इसलिए मिले हैं ताकि इंतखाबात को डिले किया जाए। दूसरी राय ये पाई जाती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्योंकि लॉबिंग फर्म के ज़रिए से अमरीका से अपने ताल्लुकात बेहतर कर रही है, तो अमरीका की ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाएँ। और इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर अमरीका प्रोटेस्ट भी करता है और उस पर तशवीश का इजहार भी किया जाता है। तो दोनों तरीके से इस मुलाकात को अपने से अंदाज में पोज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अब डोनाल्ड ब्लूम ने इस मुलाकात में सरदार सिकंदर सुल्तान राजा को क्या पैगाम दिया है, इस पर आगे चल के बात करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सदर मुमलिकत की जानिब से जो ख़त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लिखा गया था, उस ख़त का जवाब भी सरदार सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत को दे दिया है। और आज जो इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुआ, उस इजलास में ये कंसेंसस के साथ फैसला किया गया कि सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात नहीं करनी है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मदऊ किया था कि आइए, क्योंकि हमें एक तारीख मुकर्रर करनी है इंतखाबात से मुतालिक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये ग्राउंड ली है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब ये इख्तियार सदर मुमलिकत के पास नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है कि इंतखाबात की तारीख हमने देनी है, इसलिए सदर से मुलाकात का जवाज़ कोई नहीं है। अब इस पर बड़ा सादा सा सवाल ये उठाया जा रहा है कि आइन का आर्टिकल 48 क्लॉज 5 ये कहती है कि अगर सदर मुमलिकत असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करते हैं तो 90 डेज़ के अंदर जो तारीख है उसकी अपॉइंटमेंट सदर मुमलिकत का काम है। यानी तारीख अपॉइंट करना, डेट अपॉइंट करना प्रेसिडेंट का इख्तियार है और प्रेसिडेंट उसी इख्तियार को एक्सरसाइज करने की बात कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस एक्ट का हवाला दे रहा है कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है। यानी एक तरफ एक्ट है और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सवाल ये कि क्या एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा हो सकता है या आइन सुप्रीम है? जाहिर है आइन सुप्रीम है, आइन बड़ी चीज़ है। और आइन में तरमीम इसलिए नहीं हो सकती थी कि पार्लियामान पूरी नहीं थी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। इसलिए एक्ट में अमेंडमेंट हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हुई। इसलिए जो कानूनी माहिरीन है उनका ख्याल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा और सदर मुमलिकत का एक ख़त अपनी जगह पर बिल्कुल जायज़ और इसकी कानूनी और आइनी हैसियत भी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात ना करके आइनी तौर पर जो है अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है। अब इस सारे मामले के अंदर यानी एक टग ऑफ वॉर तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर मुमलिकत के माबैन, बिल्कुल उसी तरह जैसे पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शंस के अंदर इंतखाबात में ये तयन नहीं हो पा रहा था कि तारीख कौन देगा, इलेक्शन कमीशन तारीख देगा या सदर मुमलिकत तारीख देंगे। उस वक्त एनॉमली आई और ये मामला कोर्ट में चला गया। अब लगता ये है कि सदर मुमलिकत की तरफ से आने वाले चंद घंटों के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा के इस जवाब पर हो सकता है यकतरफा अंदाज में कोई तारीख दे दी जाए, क्योंकि सदर ये समझते हैं कि आइनी तौर पर ये उनका इख्तियार है कि उन्होंने डेट देनी है और मज़ीद डिले वो नहीं कर सकते। उनके पास ज़ाहिर है प्रोसीजर को फॉलो करने का एक ही तरीका था, वो ख़त लिख देते। अब उस ख़त का जवाब भी आ गया है और उस जवाब को भी कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया जा सकता है कि हमने तो कहा था लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात के लिए नहीं आए, इसलिए हमने उनके साथ मुशावरत, हमने जो इनिशिएट करना था प्रोसेस वो हमने कर दिया, मुशावरत करनी थी, हमने बुलाया, वो नहीं आए हैं, तो इसलिए अब हम ये तारीख दे रहे हैं। और ये तारीख कोई ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, बल्कि चंद घंटों के अंदर सदर मुमलिकत दे सकते हैं। और 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस कराने हैं तो 90 डेज़ ज़ाहिर है विद इन दी 90 डेज़ यानी नॉट लेटर देन नवंबर
नवंबर के अंदर अंदर की कोई तारीख दी जा सकती है। कुछ दोस्तों का ख्याल ये है कि शायद 12 नवंबर जो है सदर ममलिकत की जानिब से एक डेट प्रपोज़ की जा सकती है आम इंतखाबात के हवाले से। यानी अभी चंद ही घंटों में आम इंतखाबात की तारीख आने वाली है। वो तारीख जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो नहीं दी, इन बेसिस के ऊपर कि डीलिमिटेशंस का प्रोसेस जारी है। जब तक डीलिमिटेशन नहीं होती तब तक हम इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ही इलेक्शंस कराने हैं, सदर ममलिकत ने तो इलेक्शंस नहीं कराने हैं। तो जाहिर है जब सदर ममलिकत इलेक्शंस की तारीख देंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके लिए तैयार नहीं होगा तो मामला फिर कोर्ट में जाएगा। और कोर्ट में बड़ी कमाल महारत के साथ सदर ममलिकत ये ऐसे मौके पर कर रहे हैं कि जब कोर्ट में उमर अता बंदियाल साहब बैठे हुए हैं। और उमर अता बंदियाल साहब के बारे में तासुर यह है कि वो पीटीआई को और चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ देना चाहते हैं और अपने टेन्योर के मुकम्मल होने से पहले पहले बहुत सारे अहम फैसले करना चाहते हैं, और उन्हीं अहम फैसलों में से एक फैसला इंतखाबात का भी है। अब सवाल ये भी है ना कि पंजाब के अंदर तो इलेक्शंस की तारीख दे दी और 14 मई को इलेक्शंस का कहा गया, लेकिन मई गुजर गई, जून भी गुजर गई, जुलाई भी गुजर गई, अगस्त का महीना है, हम उस टाइमलाइन के अंदर तो इंतखाबात नहीं करा सके। तो उमर अता बंदियाल साहब यहाँ अगर सदर ममलिकत की दी हुई तारीख को एंडोर्स करते हैं तो फिर अपने इस फैसले पर अमल दरामद कैसे कराएंगे? कुछ भी होगा यानी दर्जा हरारत, इंटेंसिटी ज़रूर बढ़ जाएगी। ये जो कोलिजन है इदारों के माबैन, ये आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब सवाल यह है कि जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो इस सारे मामले में कहाँ खड़ी है। डोनाल्ड ब्लूम की जो मुलाकात हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, उस मुलाकात की सिग्निफिकेंस क्या है? डोनाल्ड ब्लूम, हमारी इतलात तो यही है कि वो, अमेरिका भी यही कह रहा है कि आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात कराना और इलेक्टेड लोगों को एक नुमाइंदा हुकूमत लेके आना जो अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जल्द अज जल्द शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। अब आइन और कानून की जहाँ तक बात है तो शायद अमेरिका को अंदाज़ा नहीं है कि आइन हमारे यहाँ मोम की गुड़िया है जो ज़रा सी तपिश से पिघल जाती है, और हर एक का अपना कानून है, हर एक का अपना आइन है। इलेक्शन कमीशन का अपना आइन है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये फ़ैसला उन्होंने करना है। सदर ममलिकत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़ाहिर है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर वो समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उन्होंने तारीख देनी है। तो जहाँ पे आइनी मामला खड़ा हो जाता है, आइनी बहरान पैदा होता है, तो वहाँ फिर आइन की तशरीह के लिए एक और इदारा हमारे यहाँ है और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन की जिस तरह की तशरीहात की हैं आर्टिकल 63A के मामले में ही आइन को दोबारा री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुतरादिफ उसको समझा जाता है। तो यहाँ भी होने वही कुछ जा रहा है जो पहले हुआ था, लेकिन होगा वो जो कंसर्न्ड क्वार्टर्स चाहेंगे। पहले भी सब लोगों ने जोर लगा के देख लिया, जान मार के देख ली, नहीं हो सका। अब भी ये जोरा जोरी इसीलिए होगी कि कल को आवाम की आंखों के अंदर जो है वो शहीद हो सके या ये बता सके कि हमने तो वी वर स्टैंडिंग एट द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, हम चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हुए थे या पीटीआई के साथ खड़े थे। और कल को उमर अता बंदियाल साहब भी अगर वाकई जंप इन करना चाहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर तो उनका रास्ता भी आसान हो। और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के साथ भी अगर चेयरमैन पीटीआई कहीं नाराज़ हैं तो वो नाराज़ी भी दूर हो सके। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले दिन और भी दिलचस्प होने जा रहे हैं और बहरानों का सामना होगा, और ज़्यादा तनाज़ात बढ़ेंगे और ज़्यादा हेड ऑन कोलिजन होगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।